मम्मी। अरे सीमा, मम्मी आज मैं अरे क्या मिल गया? मम्मी पूछो मत क्या मिल गया। जो टेंशन थी ना, परेशानी, बस उससे छुटकारा मिल गया। बैठो ना। कौन सी परेशानी? क्या भाई? मम्मी मेरी सास, मम्मी उसे ना परमानेंट छुटकारा मिल गया है मुझे। अब अलग रहती है वो हमसे, हमारे साथ नहीं रहती। अब तो मैं और आपके दामाद की बस। ये क्या कह रही है सीमा? अरे मम्मी सही कह रही हूँ। परेशान करके रखा हुआ था मुझे, हर चीज में रोक टोक। कभी मुझे घिया बना दो, मैं राजमा चावल बनाऊं तो मैं आज राजमा चावल नहीं खाऊंगी। मुझे घिया की सब्जी बना दो, कभी कुछ कभी कुछ। मम्मी मतलब ये जंक फूड तो हमारा बंद ही हो गया था। मतलब घर में ना कुछ भी हम अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते थे, सब कुछ उनकी पसंद का सब। अब मैंने ना मम्मी ऐसा ऐसा खेल खेला ना, 1 मिनट में 1 दिन में उनको रफा दफा करवा दिया घर से। सीमा, ये सब तूने किया? तूने अपनी सास को निकाल दिया? अरे मम्मी मैंने नहीं निकाला, मैं क्यों बुराई लूंगी खामखा, जब मेरा काम ऐसे ही हो रहा है चुटकी बजा के। उसके बेटे ने निकाला है, खुद उनके बेटे ने उनको निकाला है, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो, जो हुआ ठीक ही हुआ। तेरा नाम तो खराब नहीं हुआ। हाँ मम्मी बिल्कुल। और तू क्या बैठी बैठी चुस्कियां ले रही है? कुछ चाय पानी बना ले। देख नहीं रही तेरी नंद आई है? जी मम्मी जी बना रही हूँ। अरे सीमा, एक बात बता, तेरी सास तो बीमार भी बहुत रहती थी। हाँ। तो अब वो उनका दवाइयाँ खर्चा वर्चा वो कैसे मैनेज करेंगे फिर? अरे मम्मी इन दवाइयों ने तो हमारा सारा बजट बिगाड़ रखा था। हाँ, ये तो। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ ये वो, हम सरकारी में जाएंगे, अपना कर लेंगे जैसे तैसे। हाँ थोड़े बहुत 2-4 हजार रुपए महीने के भिजवा दिया करेंगे, खुद करेंगे मम्मी। अब हमें टेंशन नहीं है किसी चीज की। फालतू में दिमाग खराब कर रखा था। अच्छा मैं अब उनकी छोड़ो, अपनी बताओ, और कुछ नहीं काजी? बस सब बढ़िया। मम्मी मम्मी आ गई, उठ गई जल्दी। निशा, ओ निशा। जी मम्मी जी। अरे अभी उठी है क्या तू भी? क्या टाइम हो रहा है ये? नाश्ता कब बनेगा? मम्मी जी वो आज संडे था ना, तो इसलिए थोड़ा। तो छुट्टी परवीन की तो है, हमारी थोड़ी है। अरे मेरा नहीं, कम से कम अपनी नंद का तो ख्याल कर लेती। एक दिन इसे टाइम पे नाश्ता नहीं दे पाई। ये बेचारी। केला खा रही हूँ भाभी, कुछ तो सोचना चाहिए। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है ना तो इतनी खातिरदारी होती है उसकी, और आप ना एक दिन अपनी नंद की ना खातिरदारी नहीं कर सकती हो। केला खा के ब्रेकफास्ट करना पड़ रहा है। चल अब जा, जल्दी फटाफट से नाश्ता बना ले। अब बनाती हूँ मम्मी जी। सही किया मम्मी, ये तो सर पे बैठ जाती है तुम्हारे ये। मम्मी जी नाश्ते लगा दिया है मैंने, कर लो। आजा सीमा। हाँ मम्मी बहुत भूख लगी है। अरे निशा, ये क्या है? ब्रेड? तुझसे कुछ ढंग का नाश्ता नहीं बनाया जा रहा था? मम्मी जी दीदी को बहुत भूख लगी थी ना, तो इसीलिए फिर कुछ आलू के पराठे, आलू पूरी, कुछ और ढंग का नहीं बना सकते थे? तो ये क्या है? ये ब्रेड बटर, ये तो हम भी ले लेते। मैंने सोचा यही जल्दी बनेगा। पराठे में तो मम्मी बहुत टाइम लग जाता ना, इसीलिए। क्या है ये? दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल।
कोई बात नहीं मम्मी, खा लो अब जो है। एक दिन भी ढंग का खाना नहीं बना सकती है ये। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बोलूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, जो बना है खा लो, क्या ही कर सकते हैं, सबके साथ यही दिक्कत। क्या कर सकते हैं, परेशान कर रखा है बिल्कुल ही, कुछ नहीं होता इससे। मम्मी जी ये कैसे बात कर रहे हो आप इसके साथ? मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं, कभी कुछ इसको आप कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। नाक में दम कर रखा आपने इसके भी, अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। अगर ऐसा रहा ना तो हम जा रहे हैं छोड़ के यहां से, बैठे रहना आप इसी के साथ। मैं अपना फ्लैट ले रहा हूं, चलो। प्रवीण, कैसे बात कर रहा है तू मम्मी से? अरे वो तेरी माँ है, भूल गया क्या तू ये? तुझे पता है ना मम्मी ने कितनी मुश्किलों से हमें पाला है, और तू ये सब करेगा? तू मम्मी को छोड़ के जाएगा? कैसे रहेगी मम्मी तुम्हारे बिना? सीमा, जैसे तेरी सास रहेगी। तूने सोचा कभी कि तूने अपनी सास को ऐसे मजबूर कर दिया घर से निकलने को? उस बेटे के दिल पे सोच क्या बीती होगी जिसने अपनी माँ को घर से निकाला। तूने सोचा कभी कि वो कैसे दूसरों को दर्द देना बेटा बहुत आसान है, जब वही दर्द अपने पर बीतता है। तेरी माँ पे आई तो तुझे दर्द हो रहा है कि तेरी माँ कैसे रहेगी। उस माँ के बारे में तो तूने नहीं सोचा कि वो कैसे रहेगी। बेटा, सास का होना हर घर में बहुत जरूरी है। अगर एक सास नहीं होती है ना तो सब हावी हो जाते हैं। बेटा, माँ तो सिर्फ जन्म देती है, सास जीना सिखाती है। बेटा, अपना बेटा उन्होंने सौंप दिया तुझे, और तूने उस बेटे को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। सीमा बेटा, एक बात बोलूं? मैं तेरी बातों से ये तो समझ पा रही हूँ कि तू अपनी सास को ना बोझ समझ रही है। बेटा, सास या कोई भी रिश्ता, बेटा रिश्ते बोझ नहीं होते। बेटा, रिश्ते तो वो छाया होते हैं जिनके बिना जिंदगी की धूप सहना बहुत मुश्किल है। तो अपने रिश्तों को बना के रखना चाहिए। मम्मी, मुझे समझ आ गया है कि आपने ये सब क्यों किया। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया कि भाभी की और आपकी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और ये सब शायद आप मुझे समझाने के लिए कर रहे हो। सॉरी भाभी, मैंने आपसे भी बहुत बदतमीजी करी। पता नहीं जाने जाने में क्या क्या बोल दिया मैंने आपको। सॉरी प्रवीण, शायद कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल दिया मैंने। मम्मी सॉरी, पर थैंक यू प्रवीण, तुमने मुझे समझाने के लिए सब किया ना। अगर तुम नहीं समझाते ना इस तरीके से तो शायद मुझे समझ ही नहीं आती मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। हाँ, हमें पता था कि तू कैसे समझ सकती है, और ये सब कुछ तुझे समझाने के लिए किया गया था। सही कहा है, जब माँ पे बीतती है ना तभी तभी बेटी पिघल सकती है, और मैं भूल गई कि वो भी किसी की माँ है। मम्मी, अब घर जाते ही ना सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को लेके आऊंगी प्रवीण। मम्मी, अगर आप लोग नहीं होते ना तो शायद मुझे कभी समझ नहीं आता कि मैं कितनी बड़ी गलती नहीं पाप करने जा रही हूँ। एक माँ को बेटे से दूर करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया ना मम्मी। कोई नहीं बेटा, जब जागो जब भी सवेरा। तुझे अब समझ आ गई, वो भी बहुत है। और दीदी, आपने कैसे सोच लिया कि हम मम्मी जी को छोड़ के चले जाएंगे? हमारी माँ ना हमारी जान है ना? हाँ, और हम कभी ऐसा नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं। और बहुत अच्छा लगा दी कि आपको ये चीज समझ आ गई।